हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी रेलवे का एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब अभी होने वाला सबका अभी एलपी का स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे सबके। अभी आपका यहाँ पर सिटी इंटीमेटेशन आ गया है। 4 दिन पहले आपका जब भी एग्ज़ाम है उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब लास्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इतना टेंशन होती है कि करे क्या समझ में नहीं आता है। अब देखो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे आपको कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो जो अच्छे खासे मार्क्स लेके आ रहे होंगे अभी भी, मतलब अगर 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 75 में आपको मिनिमम वो लेकर लेकर आ जाएंगे, 60 के अप्रोक्स लेके आ जाएंगे, 60 to 65 लेकर आ रहे होंगे। अभी भी हैं कुछ बच्चे हैं होंगे जिनका प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं छोड़ा होगा स्टार्टिंग से, जो स्टार्टिंग से लगे होंगे, जो जिस दिन नोटिफिकेशन आया या उससे पहले से लगे होंगे, जिनको एक सीट लेना ही लेना है, उनका 60 to 65 आ रहा होगा 100%। चाहे साइंस हार्ड हो चाहे मैथ्स ईजी हो, वो तो ठीक है। अब कभी कभी सेट हार्ड भी हो जाता है तो परसेंटाइल पर डिपेंड करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। अगर जो आपको ऐसा चाहिए कि परसेंटाइल क्या है देखना है तो आपको समझ सकते हो। तो मोस्टली डिपेंड करता है परसेंटाइल पे कि कितने परसेंटाइल आपको, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपको उसमें कितना परसेंटाइल आ रहा है। और रैंक भी, अगर जो मैंने रैंक पे भी बात की थी, रैंक आपकी कितनी होनी चाहिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो वही अगर जो 200 से कितना भी एग्ज़ाम, सारे बच्चे तो कुछ नहीं अपेयर हो पाते, कुछ कुछ जो रहते ब्रिलियंट रह ही जाते कहीं कहीं। तो आपको मैंने रैंक भी बताया था कि अंडर 500 रैंक अगर जो दे रहे हो अच्छे से, आपको 100% लेना ही लेना है एक सीट, तो अंडर 500 आपको रैंक आनी ही चाहिए, कोई चाहे कोई भी टेस्ट लगाओ। अब देखो यहाँ पे लास्ट 10 डेज में एक तो मैं बोलूँगा टेस्ट की फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। मतलब आपके पास अगर जो जॉब नहीं कर रहे हो, ओनली बस प्रिपेयर कर रहे हो, तो टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए। टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि एक टेस्ट मॉर्निंग, एक टेस्ट इवनिंग, डेली टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, फटाफट उसको भी एनालाइज कीजिए। ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दिए, टेस्ट दिए छोड़ दिए, नहीं, छोड़ना नहीं है, उसको आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। टेस्ट को दोनों टेस्ट दीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टेस्ट दीजिए। अभी 10 डेज जिनका बचा हुआ है, मीन्स 5 डेज तक आपको ऐसे नहीं देना है कि आपको रेगुलर लास्ट तक देना है, अभी 5 डेज तक दीजिए टेस्ट, क्योंकि आप और टाइमिंग के साथ दीजिए। इन्हें कि टेस्ट स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया, टेस्ट स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया, फिर मन हुआ दिया, नहीं, एकदम टाइम, प्रॉपर टाइम के साथ। 10 जैसे होता है कि 30 मिनट्स पहले बैठना है, 30 मिनट्स पहले टेस्ट को लेकर बैठ जाइए आराम से लैपटॉप के सामने। मोस्टली लैपटॉप पे दीजिए अभी इस टाइम में। अगर जो मोबाइल फ़ोन से पहले दे रहे थे तो मैं तो यही बोलूँगा, अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि लैपटॉप पे दीजिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन माहौल की तरह। कि अगर 30 मिनट्स पहले आपको एग्जाम में बैठाया जाता है तो 30 मिनट्स पेन पेपर सब चीज़ लेकर बैठ जाइए। हाँ, उसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे लूसेंट पढ़ सकते हैं या कुछ भी, कोई भी बुक्स आप लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पढ़ते रहिए। और जैसे ही आपका 30 मिनट्स हो जाए फिर आप स्टार्ट कीजिए प्रॉपर आपके टाइमिंग के साथ, जिस टाइमिंग में आपका एग्जामिनेशन है, वैसे आपका जैसे जहाँ भी है, कैसे भी जो भी है, आपका जिस टाइम पे एग्जामिनेशन है उसी टाइम पे आपको देना है। या आपको स्लॉट मिल ही गया है, कौन कौन स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर देना है उसी तरीके से एग्जामिनेशन की माहौल की तरह। 30 मिनट्स पहले बैठना है, प्रॉपर एग्ज़ाम देना है। आप रूम बंद करके दीजिए। अगर जो आप रूम में कहीं अगर बाहर रह रहे हो तो प्रॉपर रूम बंद करके दीजिए एग्जामिनेशन, एकदम शांति माहौल में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप प्रॉपर पेन पेपर वैसे ही लेके, आपको एक कॉपी लेके सब चीज़ वहाँ पे देनी है एग्जामिनेशन। और बाकी का जो बीच का जो टाइम बच रहा है उसमें रिवाइज़ कीजिए। अभी आपको इतना तो याद हो गया हो कि लूसेंट, मतलब लूसेंट करनी है अच्छे से, तो लूसेंट आपको थ्रू होनी है, हर 2 दिन में एक बार थ्रू हो जाना, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक थ्रू हो जाना। अगर जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो लूसेंट को पढ़ने में, आपको रिवीजन करने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा तो 2 से ढाई घंटा। और बाकी टाइम बचता है तो क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा होगा ही होगा, मैं जान रहा हूँ जो नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस पर फोकस कीजिए। साइंस और करंट में स्पीडीज पढ़िए या फिर आपका एडिटेरिया, दोनों को एकदम रट जाइए, बेटर रहेगा। लास्ट 5 जब बचेगा उसमें एक टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए। टेस्ट दीजिए, रिवीजन दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें खुश रहना है, एग्जाम में देने जाना है। कितना लड़का ऐसा होता है कि जो यहाँ पे परफॉर्म तो कर रहे हैं, घर पे एग्जाम परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं भी स्टार्टिंग में नहीं कर पाता था, एग्जाम में परफॉर्म बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। तो आपको मोस्टली एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस देना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर लैपटॉप पर टेस्ट दीजिए, प्रॉपर माहौल बना के दीजिए घर पर। अगर घर पे ऐसा करते हैं तो आपका डेफिनेटली 100% आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और मैं यही विश करूँगा सबको, ऑल द बेस्ट। और आपने अगर 100% दिया है तो लास्ट 10 डे भी कुछ भी नहीं, ये भी निकल जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और इसका भी देखिए जल्दी जल्दी बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। मोस्टली आपके हाथ में एएलपी का जॉब मोस्टली एट द एंड ऑफ जून और जुलाई आपके हाथ में जॉब्स होंगे, कुछ जोन्स का। देन ओके, देन थैंक यू, प्लीज़ प्रिपेयर। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, देन थैंक यू गाइज।